हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेप कीज़ के बारे में। तो शेप कीज़ के लिए हम किस तरह से उनको यूज़ करते हैं और किस किस चीज़ में उनका यूज़ होता है, तो उसके लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शेप कीज़ का हम एक बेसिक सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। हमें किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेशन उसमें सेट करना है। जैसे कि मैं आपको एक आप जैसे कि सर्च करेंगे एनिमेशन कैरेक्टर एक्सप्रेशन, तो इसमें आप देखेंगे कि फेस के काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन होते हैं जो कैरेक्टर मूव करते हैं। एक न्यू टैब में इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं कैरेक्टर के। तो ये किस तरह से ब्लेंडर में हम करते हैं, हंसना या रोना, कुछ इस तरह की एक्टिविटी कैसे वो कर पाए, तो हम इनको शेप कीज़ की मदद से करते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लेंडर को अपने ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर को ओपन कर लिया। अब इसके लिए हमें एक कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इन सभी को पहले डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, मैं पहले उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। तो ये हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब इस कैरेक्टर की हेल्प से हम सीखेंगे शेप कीज़ को। और शेप कीज़ आपको कहाँ मिलेंगी मैं आपको बताता हूँ। जब आप कैरेक्टर पर क्लिक करेंगे, कैरेक्टर पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे और भी फंक्शंस दिए रहते हैं, वहाँ पर आपको एक डेटा करके ये जो ऑप्शन है डेटा प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर आपको शेप कीज़ दिखेंगी। तो यहाँ पर शेप कीज़ पर सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमारा जो कैरेक्टर होता है तो इसकी हमें पहले बेसिक की बनाना पड़ती है। बेसिक की होती है क्योंकि जब कभी भी आप एनिमेट करोगे तो वो हमारा वैसा का वैसा कैरेक्टर फिर रहे। अब जैसे कि मैं आपको कर बता देता हूँ, फिर वैसे ही हम सीखते चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे बेसिक्स मैंने एक शेप की इसमें क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद मैं की 1 बनाऊंगा। तो की 1 में हमारा जो मूवमेंट होगा पहला वो की 1 में आएगा। इसको एडिट मोड में जाना होगा उसके लिए। सबसे पहले तो मैं टैब प्रेस कर एडिट मोड में आऊँगा। उसके बाद अब हम इसमें कुछ जैसे सबसे पहले स्पीकिंग का रहता है कि कैरेक्टर किस तरह से स्पीक करे, तो उसके लिए मैं इन सभी को पहले डिसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसको पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें प्रेस करना होगा जी। जब आप जी प्रेस करेंगे और फिर इसको ऊपर हल्का सा मूव करेंगे तो आपका ये माउथ ऊपर हो जाएगा। लेकिन अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही किस तरह का, मतलब ये मान लो हमारे कैरेक्टर को बेकार करने के लिए हो रहा है कुछ। तो इसको सबसे पहले मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा। अब इसमें क्या करना होगा आपको कि उससे पहले आपको इसमें इसको ऑन कर लेना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर, फिर कनेक्टेड ऑनली पर आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, कनेक्टेड ऑनली पर आप क्लिक करोगे ना, तो उससे क्या है कि अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये हमारा मूव होगा। इसका आपको एक चीज़ याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं Ctrl+Z करता हूँ तो क्या होता है, कभी कभी जो इसका साइज़ है, इसका फ़ॉन्ट का साइज़, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप जी प्रेस करोगे तो इसका जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ना ये आपका काफ़ी बड़ा होगा, जिस कारण से आपको क्या है कि इसका साइज़, जैसे मैं बता देता हूँ, इसका साइज़ कुछ ऐसा होगा जो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन जब आप इसको करोगे ना तो आपका कुछ कैरेक्टर इस तरह से मूव करेगा, जिस कारण से आपको लगता है कि शायद ये मेरा सही से काम नहीं कर रहा है। इसको Ctrl+Z करेंगे। इसको जब आप क्लिक करें ना तो जब जी को प्रेस करें, जी को प्रेस करने के बाद जो अपना माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको आपको प्रेस करना है अप और डाउन। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी, मैं इसको पहले मिनिमाइज करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ कि आपको कहाँ पर ये देखने को मिलेगा। जब आप इसको मूवमेंट करोगे तब ये जो आपको यहाँ पर है डेंसिटी वगैरह, यहाँ पर आपको उसका साइज शो होगा। जो हम इसको फॉन्ट साइज़ को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, जब आप इसको माउस के स्क्रॉल व्हील को अप और डाउन करोगे तब यहाँ पर आपको ये शो होगा। तो उससे क्या है कि इसको हमें छोटा करना होगा, क्योंकि जब हम बड़ा करेंगे ना तो ये क्या है कि ये पूरे कैरेक्टर पर इफेक्ट डालेगा। तो इसके लिए पहले हम इसको छोटा करेंगे। Ctrl+Z दबाकर मैं इसको पहले जैसा करना चाहूँगा। ये हमारा कैरेक्टर पहले जैसा हो गया। अब डॉट दबाकर इसको फोकस में कुछ ज़्यादा ही आ गया है, इसको मैं थोड़ा डाउन करूँगा और हम इसे सही से सिलेक्ट कर अब इसको हम पहले एक सिलेक्ट कर लेंगे। हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्या है कि ये सही से मूव करे। जी प्रेस करेंगे, फिर इसके फॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा इतना ही रखूँगा और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही आपको कोई की को प्रेस नहीं करना है। विदाउट की को प्रेस करें आप इस तरह से अप साइड करेंगे तो ऊपर की ओर, तो कुछ इस तरीके से इसका फेस मूव होगा।
अगर आपको ये बड़ा लगता है तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं। ZG प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके से हम इसके फ़ॉन्ट को छोटा कर लेंगे। अब उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैं एक इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़ॉन्ट साइज़ को मैं चेंज नहीं करूँगा, ये मुझे ठीक लगता है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसको भी थोड़ा डाउन कर कुछ इस तरीके से मैं एक साथ इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और हल्का सा ऊपर की तरफ मूव करूँगा, कुछ इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट की शेप इसमें ऐड हो गई है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टैब को प्रेस करना है। हम अपने ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब इस शेप को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ जो वैल्यू है उसको जब आप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका माउथ जो वो ओपन होगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जब मैं आपको मूव कर बताता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये शो होगा आपको। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल की जो है, उसके बाद हम यहाँ तक लेने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। एक मिनट, मैं यहाँ से ही करता हूँ इसको सबसे बेटर। सबसे पहले की शेप की दी है हमने इसको। अब इसके बाद यहाँ पर लाने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, फिर एक शेप की यहाँ देंगे। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कैरेक्टर मूव करेगा। मैं सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट कर कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एक और बार कर देता हूँ। फिर अब आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से ये बोल रहा है हमारा कैरेक्टर जो है। अभी आपको कुछ स्लो लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही इसमें डिस्टेंस रखी हुई है। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर स्केल करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो आप देख पाएंगे कि कैरेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से बोल रहा है। अब इसके लिए हमने केवल एक शेप की इसमें ऐड की हुई है। अब इसके लिए हम अनदर शेप की भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसके लिए सिंपली क्या करना है, प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक शेप की हम एक और ऐड करेंगे। अब इसमें हम क्या है कि फिर एडिट मोड में जाएंगे। अब हम इसकी जो आईब्रोज़ हैं उनको थोड़ा मूवमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आईब्रोज़ को पहले सिलेक्ट करना है और उसके बाद जब आप सिलेक्ट करेंगे वो सिंपली जो हम प्रोसेस पहले करते हैं कुछ इस तरीके से हम इसको मूव करेंगे। मैं एक ही करता हूँ इसमें। फिर टैब प्रेस करके नॉर्मल जाएंगे, फिर एडिट मोड में जाएंगे, एक और शेप की क्रिएट करेंगे। इसमें मैं कुछ इस तरीके से एक और शेप की ऐड करेंगे। अब इस शेप की में मैं इसको कुछ इस तरीके से मूव करना चाहूँगा। अब इसको नॉर्मल करेंगे। अब कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो मैं इसमें मूवमेंट दूंगा और साथ ही थोड़ी शेप की इसको भी ऐड करूँगा। जैसे कि हमारी इस वाली शेप की इसमें क्या है कि जो आईब्रोज हैं उसको डाउन करेगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपली पहले नॉर्मल शेप की देता हूँ। इसको थोड़ा टाइम देने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप की इसको ऐड करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस देने के बाद फिर मैं उस शेप की को यहाँ पर बड़ा कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कैरेक्टर एनिमेट होगा। उसके बाद फिर मैं सेकंड शेप की इसको ऐड करूँगा जो हमने और भी बनाई थी। तो ये कुछ इस तरह की थी। इसके बाद ये वाली हमारी कुछ इस तरह की थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस वाली शेप की इसको ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं शेप की दूँगा, उसके बाद थोड़ा मूवमेंट करने के बाद फिर मैं अपनी शेप की इसको फुल पर करके फिर एक की इसको दूँगा। सेम ऐसे ही मैं अब नेक्स्ट वाली को यूज़ करूँगा। इस तरह से दिया, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस देकर फिर अपनी शेप की इसको मूव किया। अब आपको कुछ इसको रिप्ले कर दिखाता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से ये हमारी आईब्रोज को भी और जो फेस है जो माउथ है उसको भी मूव कर रहा है। इसी तरीके से आप इसके काफ़ी सारे शेप की लाइन बाय लाइन दे सकते हो और उसके बाद आप इसमें मूवमेंट कर सकते हो। अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, फिर भी काफ़ी डिटेल से मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कि प्रॉपर समझा पाऊँ मैं आपको सही से। लेकिन क्या है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना
प्रेफर करता हूँ। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और बारीकी से देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई भी डाउट इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा।